अजय कैसा है? अबे कहाँ घुसे चला जा रहा है? बाहर निकल चल। भाई साहब ये बिन मतलब का पूछे घुस गया अंदर। एक मिनट, क्या हाल है राजा, कैसा? नमस्ते भाभी जी, कैसे आना हुआ ऑफिस, सब ठीक है ना? अजय एक काम था तुझसे यार, ये इसका मंगलसूत्र है, ये तू रख ले, और ये मेरी सेकंड हैंड स्कूटी भी है तो तू ही रख ले। ये सब कुछ मुझे क्यों दे रहा है? मुझे ये चाहिए। ये क्या पैसे चाहिए? सब कुछ तेरा ही है यार, तू भाई है अपना, लेना। क्या हुआ? ऐसे नहीं चाहिए, तू ये रख ले, इसके बदले मुझे दे दे। आप दोनों बैठो, पहले परेशान लग रहे हो, बैठो। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तुम दोनों इतने परेशान लग रहे हो, एकदम ऑफिस आना हुआ, क्या हुआ? देख यार अजय, तू मेरा दोस्त है, मैं जानता हूँ तू मेरी मदद करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसे नहीं लेने वाला। मैं तुझे दे रहा हूँ ना, अपनी स्कूटी दे रहा हूँ, ये मंगलसूत्र दे रहा हूँ, इसका जितना बनता है ना उतना मेरे को दे दे। अब मार्केट में मैं गया था, लेकिन वहाँ पर जो वो ब्याजखोर होते हैं उन्होंने मुझे बोला कि 15%, 20% इस सब चीज़ों पे ब्याज मिलेगा, और मैं दे भी दूँ, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो पैसे देंगे नहीं देंगे, कब देंगे समझ नहीं आ रहा। इसलिए मैं अपने एक अच्छे दोस्त के पास आया हूँ। तू ये पैसे रख ले, इसको मार्केट में बेच दे, जितना भी कुछ मिले, तो उसके बदले मुझे पैसे दे दे। भाई तू अपनी स्कूटी की चाबी है, मंगलसूत्र भाभी का मुझे दे रहा, पैसों के लिए तू ऐसे ही पैसे लेके जा यार, तेरे को मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, ले। अजय मेरी बात समझना यार, मैं सच्ची में ऐसे पैसे नहीं ले सकता यार। मेरे को तू ब्याज पे दे देना, जितना तू ब्याज लेगा मार्केट से थोड़ा कम दे दियो। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें पैसों की जरूरत है, हम मानते हैं, पर हम आपसे ऐसे पैसे नहीं ले सकते। आप ये रखिए ना सामान, और इसके बदले हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हम आपको जल्दी वापस लौटा देंगे। देखिए भाभी जी, मैं कोई सुनार तो हूं नहीं कि आपका मंगलसूत्र लूं और स्कूटी की चाबी लूं, बदले में पैसे दूं। आप लोग मेरे परिवार जैसे हो, अगर आप लोगों को पैसे चाहिए तो आप लोग पैसे ले सकते हो, कल परसों वापस करना, लेकिन आप दोनों इतने परेशान क्यों और इतने जल्दी पैसे क्यों चाहिए? अब बताइए ना इनको, हमें क्यों जरूरत है इन पैसों की? चुप बैठे क्यों? इनको बताओगे नहीं तो ये हमारी मदद करेंगे कैसे? वैसे भी बहुत नुकसान कर दिया है तुमने, सब कुछ खराब कर दिया है, अभी भी समय है, सब कुछ सुधार लो। इनको बताओ हमें इन पैसों की जरूरत क्यों है। जब मैं बताता हूँ कि सच्चाई क्या है, मुझे पैसों की ज़रूरत क्यों है। मेरे चाचा जी हैं ना, वो कमेटी का काम करते हैं, मतलब हर महीने पैसे लेके कमेटी डालते हैं, और इस बार वो कह रहे थे कि 5 लाख की कमेटी डालूंगा। कुछ 13-14 मेंबर्स थे, मैंने सोचा कि मुझे भी पैसों की ज़रूरत होगी तो काम आ जाएगा, लेकिन 5 लाख की कमेटी में मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं पूरी 5 लाख की डाल सकूँ। तो 2.5 लाख तो मेरे पास थे कि 2.5-3 लाख की अगर होती तो मैं खुद से हिसाब से कर लेता। तब इसके भाई ने मुझे बोला कि जीजा जी अगर ऐसी कमेटी डाल रहे हो ना तो एक काम करो, मुझे भी शामिल कर लो अपने साथ, कि 2.5 लाख मैं भरूंगा और 2.5 लाख आप भर देना, तो इसमें आपका भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा, क्योंकि वो कोई दुकान खोलना चाहता था। तो मैंने बोला ये तो बढ़िया बात है यार, मेरे लिए सही सौदा है कि मुझे भी पैसों की ज़रूरत है तो मेरी भी मदद हो जाएगी, और तुझे पैसों की ज़रूरत है तेरी भी मदद हो जाएगी, तो एक 5 लाख की कमेटी भर देते हैं। और ट्रस्ट की बात रही तो मेरे चाचा जी हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, कभी लेके नहीं भागेंगे पैसा, तो इसके भाई ने पूरा मेरे पर ट्रस्ट कर लिया। तो जैसे ही बोली उठती थी हर महीने सही पैसा भेज देते थे, जो भी बोली उठती थी वो अपने पैसे देता था, और मिला जुला के मैं अपने पैसे चाचा जी को दे देता था। तो ऐसे ही चल रहा था, और मेरा मन था कि मैं लास्ट में उठाऊं, क्योंकि अभी पैसों की ज़रूरत ना मुझे थी ना इसके भाई को थी, तो मैं लास्ट तक रुक गया कि अभी पैसे नहीं उठाऊंगा, लास्ट में उठा लूँगा। और 3 दिन पहले ही पूरी ख़त्म हो गई कमेटी, मतलब बोली पूरी ख़त्म हो गई, लास्ट पैसा था जो कि मुझे उठानी थी। और जब वो पैसा मैं अपने चाचा जी के पास गया लेने के लिए, तो चाचा जी ने मुझे बोला कि तेरे बाप ने मुझसे 4 साल पहले कोई उधारी ली। अब मुझे समझ नहीं आया कि 4 साल पहले कौन सी उधारी ली, क्या उधारी ली, क्योंकि बाबूजी को मरे हुए 4 साल हो गए, और बाबूजी ने मुझे कोई जिक्र ही नहीं करा था इस बात के बारे में। और मुझे पता है उनकी आदत कैसी है, वो कितने अच्छे इंसान है, वो किसी से अगर पैसा लेंगे भी तो मुझे बता के जाएंगे ना कि बेटा इसका पैसा है, बहुत खुददार इंसान है वो। और उन्होंने मुझे बताया नहीं, चाचा जी मुझे अलग कहानी बता रहे। मैंने बोला कि ऐसा हो नहीं सकता, तो कह रहे कि मैं 6 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए काट रहा हूँ, तेरे बाप ने मुझसे 6 लाख रुपए लिए थे, मैं तो इसीलिए वेट कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि आपने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया, 4 साल में अभी आपको याद आ रही सारी चीजें? तो मुझसे जुबान लड़ाने लग गए और मुझे धक्के मार के वहां से निकाल दिया। मुझे लग रहा था कि वो कुछ ना कुछ तो षड्यंत्र रच रहे हैं मेरे लिए, मतलब मुझे पता है कि वो मेरे पैसे हैं, वो जानबूझ के हड़पना चाहते हैं, इसीलिए मुझे कोई टोक नहीं रहे थे। अगर पैसे चाहिए थे तो बीच में बोलते ना कि भाई तेरे बाप ने पैसे लिए थे, ऐसे सारी चीजें। इसके चक्कर में मेरे तो गए 2.5 लाख रुपए, लेकिन इसके भाई के भी सारे पैसे चले गए। अब मुझे सबसे ज्यादा टेंशन उसी की हो रही है, बेचारे को काम स्टार्ट करना है और मेरे चक्कर में ये अपने घर में ताने सुनती है। इसकी माँ, इसके पापा जी
रोज मुझे कॉल करके बोलते कि बेटा पैसे दिलवाओ, हमारी तो कोई गारंटी नहीं थी, तुम्हारे रिश्तेदार थे, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। अब अजय मैं कहाँ से लाऊं यार, मैं तो खुद चाह रहा था कि वो 2.5 लाख रुपए निकाल कर मैं भी कहीं अच्छी जगह लगाऊं तो बढ़िया हो जाएगा मेरा सब कुछ, लेकिन सब खत्म हो गया यार। सबसे बड़ी अब टेंशन पता है क्या है, मेरे 2.5 लाख जाए तो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है, अब मेरी कर्मों की सजा मुझे मिल रही है, पता नहीं किस बात की, लेकिन मैं इसके भाई को 2.5 लाख रुपए देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इसको कोई घर से ताने मिले, बस मैं चाहता हूँ कि 2.5 लाख रुपए मिल जाए और 2.5 लाख रुपए उसके भाई को दे दूंगा, सारी बात खत्म हो जाएगी। भैया मैंने इनको लाख बार समझाया था कि रिश्तेदारी में कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि पैसे का लेन देन, पर ये तो बस अपने चाचा का गुण गाए जा रहे थे, मेरे चाचा ऐसे है वैसे है, बहुत अच्छे हैं। दिख रहा है ना कितने अच्छे हैं तुम्हारे चाचा। हमारी तो सुनी ही नहीं इन्होंने। पर भैया आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, हमारी मदद कर दीजिए, नहीं तो पता नहीं बहुत बुरा हो जाएगा हमारे साथ। और भैया आपको पता है रोज हमारे मायके से हमें फोन आ रहे हैं, हमारे पापा का, हमारी माँ का, और हमारा भाई तो यहाँ तक कह रहा है कि पता नहीं कहाँ ब्याह दिया है अपनी बहन को। लेकिन क्या करें, इनकी भी कोई गलती नहीं है, पता नहीं कि मती मारी गई थी इनकी जो उन्होंने ये सब कर दिया। पर भैया आप ही हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं, हमारी मदद कर दीजिए बस। तो बाकी घर वालों से बात नहीं करी, मतलब मौसी बुआ बहुत सारे लोग होते हैं परिवार में, उनसे एक बारी बात करो। यार कैसी बातें कर रहा है, 21वीं सदी में जी रहे हैं, यहाँ पे कोई घर वाला नहीं होता, कोई बाहर वाला नहीं होता कि तुम मुझे बस तेरा ख्याल आया कि हाँ मेरा एक दोस्त है, मैं उसके पास जाऊँगा मदद करने के लिए, तो मेरी मदद करेगा। अगर मेरी जेब में पैसे होंगे ना अजय, तब जाके मेरे रिश्तेदार मुझसे पूछेंगे कि तुमने 2 वक्त का खाना खाया नहीं खाया। मेरे सगे चाचा ऐसे निकले तो कौन साथ देगा मेरा। और मजे की बात पता है क्या है, कोई भी मेरी साइड नहीं है, सब मेरे चाचा जी की साइड है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है, गाड़ी है, दौलत है। सबको पता है कि मेरे बाबूजी कितने ईमानदार थे। उनकी सगी बहन वो तक अपना मुंह बंद करके बैठी, वो कुछ नहीं बोल रही अपने भाई के लिए, मरे भाई के लिए। ऐसे कोई रिश्तेदारी होती है उनके पास जाके मैं पैसे मांगू? बता। जो ये नहीं समझ रहे कि मेरे बाबूजी ने अगर चोरी नहीं करी है तो उस पर हम बोलते हैं, चाचा जी को समझाते हैं, लेकिन नहीं, सब उनकी तरफ है। किसके पास जाऊंगा भीख मांगने यार? बाबूजी होते ना तो इतना कुछ देखना नहीं पड़ता मेरे को। और अजय तुझे पता है यार, जब तक बाबूजी थे तब तक अच्छा था, उनके जाने के बाद कुछ खत्म हो गया यार। फैक्ट्री बंद करनी पड़ी, घर बेचना पड़ा, सारी तरफ से कर्जा इतना आ गया था कि कुछ रहा ही नहीं मेरे पास। अगर वो रहते तो सारी चीज़ें सही हो जाती। मेरे को तो इस आपदा में भी नहीं आने देते थे बाबूजी, वो सब कुछ खुद संभाल लेते थे। अब मेरे पास यही एक रास्ता है कि मैं कमेटी भर के पैसे निकाल सकता था, लेकिन वो भी खत्म हो गया। देख मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहता यार, मेरे को ना सच्ची में टेंशन नहीं चाहिए लाइफ में। मैं अपनी बीवी के साथ खुश रहना चाहता हूँ, भले ही शहर को छोड़ दूंगा, लेकिन इसके भाई का पैसा देना चाहता हूँ, वो दे दे मुझे बस। ये बात तो तू सही कह रहा है, आज के टाइम में परिवार वाले भी उसी के साथ खड़े होते हैं जिसके पास पैसा होता है। वैसे यार तेरे बाबूजी का तो बड़ा नाम था, मेरे पापा तो आज भी तेरे बाबूजी की बड़ी तारीफ करते हैं कि उन्होंने आज तक किसी का 1 रुपया नहीं लिया, और अगर किसी का 1 रुपया लेते भी थे तो बाकी काम बाद में करते थे, पहले जाके उसके पैसे वापस करते थे। तो मुझे तो नहीं लगता कि तेरे पापा ने कभी किसी से 5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए लिए हों और वापस ना दिए हों। क्योंकि अगर हमारे घर में कभी भी किसी ईमानदारी की बात होती है या फिर किसी की मिसाल दी जाती है ना, तेरे पापा की दी जाती है कि उनकी तरह बनो, वैसा नाम करो। लेकिन अब वो इस दुनिया में है नहीं, पता नहीं तेरे चाचा तेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वैसे भी वो कहते हैं ना कि अपने ही अपनों को मारते हैं। दूर वाले तो फिर भी दूर रहते, उनको पता नहीं होता चीज़ों का, लेकिन अपने घर वालों को तो सारी स्थिति का पता होता है। और इस टाइम पर देख तेरी जो हालत है वो चाचा जी को पता ही होगी ना कि तू मतलब अभी सरवाइव कर रहा है पापा के जाने के बाद, लेकिन उसके बाद भी देख ले कि तेरे चाचा तेरे साथ इतना कुछ कर रहे हैं। अब तू चल अपने 2.5 लाख रुपए तो छोड़ भी देगा उनके ऊपर, लेकिन तेरी पत्नी है, उनके भाई को जो पैसे चाहिए वो कैसे करेगा? अब यार तू मार्केट में कहीं पे भी ये मंगलसूत्र ये चाबी लेके जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा तेरे को 1 लाख रुपए मिलेंगे, और तेरे को 2.5 लाख रुपए चाहिए, वो भी किसी और का कर्जा उतारने के लिए जिसमें ना तेरी गलती थी ना कुछ। वैसे तो मैं कुछ कर नहीं सकता यार, तेरे परिवार का अपना मैटर है। अगर बाहर का मैटर होता तो मैं तेरा सपोर्ट भी करता, तेरे साथ जाके खड़ा भी होता, अपने 4 दोस्त भी बुलाता, बात अगर गुंडागर्दी की आती तो वो भी करता। लेकिन परिवार में ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते, तेरे को पता। लेकिन एक बात मेरी याद रखियो, आज तेरे चाचा ने तेरे से 5 लाख रुपए का फ्रॉड करा ना, आने वाले कुछ सालों में ना शायद वही चाचा तेरे से उधार मांगे। क्योंकि तुझे ही पता है कि हमारे घर की क्या स्थिति थी, और
ऊपर वाला सब देखता है। मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि अगर आपके 2 दिन रोने के आए ना तो 20 दिन हंसने के भी आएंगे। इसका मतलब ये है कि बुरे दिन सिर्फ 2 होते हैं और अच्छे दिन 20 होते हैं। तो अभी तेरे 2 दिन चल रहे हैं बुरे, कट जाएंगे आराम से। लेकिन तेरे को किसी भी चीज़ में मायूस नहीं होना और अपना ध्यान रख, भाभी का ध्यान रख। इस दौरान अगर दिमाग में तेरे कोई भी थॉट आए तो उसको गायब कर दियो, और अगर तेरा मन ना लगे तो ऑफिस तेरे लिए हमेशा खुला हुआ है, तो कभी भी आके मेरे से बात कर सकता है, अपना मन हल्का कर सकता है। कोई भी उल्टा सीधा स्टेप मत उठाइयो पैसों के चक्कर में। और ये मंगलसूत्र ना भाभी के गले में अच्छा लगेगा, किसी को गिरवी देता हुआ अच्छा नहीं लगेगा या बेचता हुआ, ठीक है। भाभी जी पहले तो आप अपना ये मंगलसूत्र ले, मेरे पास एक स्कूटी है, उसको भी बेचेगा तो फिर घूमेगा कैसे? ले पहले तू ये पकड़, सही है ना। उनको मंगलसूत्र मिल गया, तेरे को तेरी स्कूटी मिल गई। अब पेट्रोल पंप पर जा, पेट्रोल भरवा और बस से एक गेड़ी मार। बहुत अच्छे इंसान है यार, भले अपनी बचपन की दोस्ती नहीं है लेकिन सच्ची में ऐसा लगता है कि बहुत गहरी दोस्ती है अपनी। जहाँ पे मेरे रिश्तेदार मेरे साथ नहीं है वहाँ पर मेरा एक अजय जैसा दोस्त मेरे साथ है। मैं टाइम से पैसा चुका दूंगा जैसे मेरे पास पैसे आएंगे। चल यार, ये दोस्ती की बात तो अलग रही। मेरे पापा हमेशा ये कहते हैं कि अगर आपको भगवान ने दिया, इस लायक बनाया, अगर आप किसी की मदद कर सकते हो तो आप जरूर करो। वैसे तो कहते हैं कि अगर दान या किसी की मदद करो तो एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता ना लगे, लेकिन अब तो सामने से आ गया, मुझे ही पता लग गया, मेरे दोनों हाथों को भी पता लग गया। तो ये बात अपने तक रखियो, किसी को बताइयो मत कि मैंने पैसे दिए, ठीक है। अच्छा, कह रहा था कि कभी टाइम मिले तो आना घर पे यार, खीर पूरी खिलाएगी तेरी भाभी तेरे को। हाँ जरूर आइएगा। पक्का। अभी चलूँ, पैसे जमा करवा दूंगा।